Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. आइए हम आज की प्रार्थना सभा की हम शुरुआत करेंगे और परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना में चलें। प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर आज के दिन के लिए। प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अपार करुणा के लिए पिता परमेश्वर। हम मर मिट नहीं गए पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु नासरी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हम जैसे पापियों से प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आप हमारी तमाम नादानी, खता, भूल, गलतियों और तमाम जाने अनजाने में किए गए पापों के बावजूद भी प्रभु परमेश्वर हमको पिता परमेश्वर प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर कि प्रभु परमेश्वर आपने हमें अभी तक संभाले रखा है, बचाए रखा है, महफूज रखा है प्रभु परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आपने हमें छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है, असहाय नहीं छोड़ा प्रभु परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आप हमको संभालने वाले, सुरक्षा देने वाले, शिक्षा देने वाले, सिखाने वाले, वचन से बातें करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आपका प्रेम प्रति भोर हम पर नया होता रहता है पिता परमेश्वर। आपकी करुणा प्रति भोर हम पर नई होती रहती है पिता परमेश्वर। उदयाचल से अस्ताचल जितना दूर है प्रभु परमेश्वर, आपने उतनी दूर हमारे उन तमाम पापों किए हैं पिता परमेश्वर जो हम दिन प्रतिदिन जानबूझकर आपके प्रति करते हैं प्रभु परमेश्वर। ऐ खुदावंद, तेरे अपार करुणा के लिए, अपार प्रेम के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें, आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah hallelujah, आमीन हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर कि आप हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। तमाम रुकावटों को, बाधाओं को, शैतान की तमाम देखी अनदेखी युक्ति और योजनाओं से हमको बचाने वाले, हमको छुड़ाने वाले परमेश्वर है प्रभु परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आप हमसे नित्य प्रेम करते रहते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आप हमारे दादा परदादाओं के भी पापों और श्रापों से प्रभु परमेश्वर हमें मुक्ति देने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आप हमको शैतान की, दुष्ट की देखी अनदेखी युक्ति और योजना जो दिन और प्रतिदिन शैतान हमारे खिलाफ करता है प्रभु, आप उनसे हमको बचाने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आपने हमको अभी तक संभाला है प्रभु परमेश्वर। अपने प्रेम को, अपनी दया को हम पर बनाए रखा है प्रभु परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। यीशु नाम से तमाम बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। चलिए, सभी को जय मसीह की। प्रभु सबको बहुत आशीष दे। आइए हम आज की इस प्रार्थना का शुरुआत करेंगे और कुछ गीतों गाकर हम परमेश्वर को महिमा देंगे। आइए हम कुछ भजन को गाएं और हम गीत गाएंगे, करता हूँ मैं तेरी आराधना, दे मुझको अपनी आत्मा, मैं यहाँ मैं यहाँ मैं यहाँ। आइए हम मिलकर गाएं। मैं यहाँ ओ लॉर्ड, मैं हूँ यहाँ ओ लॉर्ड, मैं यहाँ ओ लॉर्ड, मैं हूँ यहाँ। मेरा गीत है, मेरा संगीत है, जीवन की राहों में तू मीत है।
तू मेरा गीत है, मेरा संगीत है, जीवन की राहों में तू मीत है। Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Here I am, O Lord. Here I am, here I am, here I am. Yes, हाँ प्रभु परमेश्वर, अपने लोगों को अपनी सेवकाई के लिए, अपने बंदों को अपनी सेवकाई के लिए भेजें प्रभु परमेश्वर। आपके जो दास और दासी प्रभु परमेश्वर जो आपसे ये कहते हैं, Here I am, O Lord, here I am, आप उनको अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करें प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु नासरी। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीतों गा के और परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम गीत गाएंगे, साथी अब तू ये जान ले प्रभु को तेरा ध्यान है। हम इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। साथी अब तू ये जान ले मसीह को तेरा ध्यान है। साथी अब तू ये जान ले मसीह को तेरा ध्यान है। डाल दे उस पर गुनाहों का भार, वो ही तेरा उद्धार है। डाल दे उस पर गुनाहों का भार, वो ही तेरा उद्धार है। साथी अब तू ये जान ले मसीह को तेरा ध्यान है। डाल दे उस पर गुनाहों का भार, वो ही तेरा उद्धार है। माता भी भूले बालक को अपने, जिसको उसने जन्म दिया है। माता भी भूले बालक को अपने, जिसको उसने जन्म दिया है। भूलेगा ना प्रभु तुझको, खून से अपने खरीदा जो है। भूलेगा ना प्रभु तुझे को, खून से अपने खरीदा जो है।
अब तो तू ही ये जान ले, मसीह को तेरा ध्यान है। डाल दे उस पर गुनाहों का भार, वो ही तेरा उद्धार है। डाल दे उस पर गुनाहों का भार, वो ही तेरा उद्धार है। साथी अब तू ये जान ले, मसीह को तेरा ध्यान है। डाल दे उस पर गुनाहों का भार, वो ही तेरा उद्धार है। थक जाए तेरे पैर अगर, मुश्किल लगे ये जीवन सफर। थक जाए तेरे पैर अगर, मुश्किल लगे ये जीवन सफर। बाहों में लेकर प्रभु तुझे को संभालेगा शामो शहर। बाहों में लेकर प्रभु तुझे को संभालेगा शामो शहर। अब तो तू ही ये जान ले, मसीह को तेरा ध्यान है। डाल दे उस पर गुनाहों का भार, वो ही तेरा उद्धार है। साथी अब तू ये जान ले, मसीह को तेरा ध्यान है। डाल दे उस पर गुनाहों का भार, वो ही तेरा उद्धार है। डाल दे उस पर गुनाहों का भार, वो ही तेरा उद्धार है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। यस लॉर्ड, तू ही हमारा ध्यान रखने वाला, हमको संभालने वाला। एक माँ भी अपने बच्चे को भूल सकती है, पर तू हमें कभी नहीं भूलता, कभी नहीं त्यागता। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। आमीन 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 आमीन। आइए हम एक और गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है। यस, इस गीत को हम गिर कर गाएंगे। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत गर है, अंधेरी रात में तू उजियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गर है, अंधेरी रात में तू उजियाला है। मेरी दुहाई
मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं त्यागूंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Yes, Lord. तेरी भलाई सदा की है प्रभु परमेश्वर। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है। Yes, Lord, yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen, 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 amen. हम गाएंगे जीना कहाँ तेरे बिन होगा मेरे लिए मुमकिन। आइए हम किसी दुआ कर परमेश्वर की महिमा करें। जीना कहाँ तेरे बिन होगा मेरे लिए मुमकिन, जीना कहाँ तेरे बिन होगा मेरे लिए मुमकिन। रुकना उठना चलना मेरा तुझसे ही मेरे, रात और दिन मैं क्या जानूं वो भी तू जाने, मैं क्या सोचूं वो भी तू जाने। आने वाला कहाँ तेरे बिन होगा मेरे लिए मुमकिन। रुकना उठना चलना मेरा तुझसे ही मेरे, रात और दिन मैं क्या जानूं वो भी तू जाने, मैं क्या सोचूं वो भी तू जाने। आने वाला या बीता कल हो वो भी तू जाने, सब तू जाने वो भी तू जाने, सब तू जाने। Yes, Lord, yes, Lord. You know everything, Father. You know everything, Lord Jesus. You know each and everything, Father. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Lord, that you know everything, Father. Oh, Master, we praise you, worship you, Father. We give all glory to you, Lord Jesus. Amen, 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 amen. Hallelujah. Hallelujah, Prabhu. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. प्रभु परमेश्वर तू है मेरा खुदा, स्वर्ग दूत करते हर पल आराधना, धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर, आराधना के योग्य खुदा, धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर, आराधना के योग्य खुदा। तू ही पवित्र है प्रेम का सागर, प्रभु तेरी हो आराधना, आदर
स्तुति प्रशंसा हर पल करते हैं तेरी प्रभु। प्रभु पवित्र आत्मा रहबर है तू मेरा, स्वर्ग दूत करते हर पल आराधना। धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर, देना के योग्य खुदा। धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर, आराधना के योग्य खुदा। तू ही पवित्र है प्रेम का सागर, प्रभु तेरी हो आराधना। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हर पल करते हैं तेरी प्रभु। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवन के तारों को छेड़ा जो मैंने, पाया कि उसमें जीवन नहीं। अपने विधाता की महिमा करूँगा, जिंदा हूँ लेकिन ये जीवन नहीं। यीशु को पाकर के मैंने जो गाया, सबसे अनोखा वही गीत है। यीशु मसीही मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है। यीशु मसीह है मेरा सहारा, उसके सहारे मैं चलता रहूँगा। जितना मैं उसके संग संग चलूँगा, उसके अनुरूप ढलता रहूँगा। यीशु मसीह है मेरा सहारा, उसके सहारे मैं चलता रहूँगा। जितना मैं उसके संग संग चलूँगा, उसके अनुरूप ढलता रहूँगा। यीशु को पाकर के मैंने जो गाया, सबसे अनोखा वही गीत है। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। अब आइए हम वचन की ओर जाएंगे और हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि आज परमेश्वर हमें क्या बता रहा है। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं और आज हम उनके लिए अय्यूब की पुस्तक निकालेंगे। अय्यूब की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय। अय्यूब की पुस्तक और उसका 23वां अध्याय। और जैसा कि अय्यूब की जो पुस्तक है वो बाइबल के अंदर सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है। अर्थात अय्यूब की पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसके विषय में मान्यता है कि यह पुस्तक अब्राहम से भी पहले लिखी जा चुकी थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि अब्राहम से करीबन 400 वर्ष के बाद, बल्कि 500 वर्ष, अब्राहम से करीबन 500 वर्ष के बाद मोसेस ने अब्राहम के चरित्र को लिखा। क्योंकि अगर हम अंदाजा लगाएं तो आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह, मम्मी का फोन लेके आने के बाद चेक करना है सही कि नहीं। अगर हम आज से अंदाजा लगाएं कि आज से 2000
2023 चल रहा है, ये 2022 में हम आ चुके हैं, और 2022 में हम आ चुके हैं। तो आज से 2022 साल पहले यीशु मसीह, और यीशु मसीह से 2000 साल पहले अगर हम देखें तो उस समय अब्राहम थे, और अब्राहम से 2000 साल पहले अगर पीछे जाएंगे हम तो उस समय आदम थे। तो इस तरह से बाइबल के ज्ञाताओं का और वैज्ञानिकों का जो मानना है कि इस पृथ्वी को बने हुए करीबन 6000 साल हो चुके हैं, अर्थात प्रथम मनुष्य आदम जो है वो 6000 साल पहले इस पृथ्वी पर था। तो कैलकुलेशन कैसे लगाते हैं कि आज से 2000 साल पहले यदि हम जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह से 1000 साल पीछे जाएंगे तो वो समय था जब दाऊद इस पृथ्वी पर थे। ओके, और दाऊद से अगर 1000 साल पीछे और जाएंगे तो वो समय काल था जब अब्राहम इस पृथ्वी पर थे। अब्राहम से 1000 साल पीछे और जाएंगे तो वो समय था जब नूह इस पृथ्वी पर थे, और नूह से 1000 साल पीछे और जाएंगे तो वो समय था जब आदम इस पृथ्वी पर थे। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्पत्ति की जो पुस्तक है उसके जो रचयिता हैं, लिखने वाले हैं, वो मोसेस हैं, और मोसेस के विषय में हम जानते हैं कि वो लेवी के गोत्र से थे। तो मोसेस के विषय में अगर हम समझें तो अब्राहम से इसहाक से याकूब, और याकूब से फिर उसके 12 बेटे, और 12 बेटों में से जो चौथे नंबर का बेटा है लेवी, इससे मोसेस आए। ठीक है, तो लेवी से 400 साल के बाद मोसेस आए। जैसा कि हम जानते हैं कि मूसा जो है वो 400 साल के अंतर के बाद पैदा हुए थे जब वो मिस्र में थे, क्योंकि 400 साल तक इजरायलियों ने मिस्र के अंदर दुख उठाया, और जिस समय इजरायली लोग मिस्र में आए थे उस समय याकूब जिंदा थे। ओके, सो याकूब, इसहाक और अब्राहम। तो इस तरह से हम अंदाजा लगाते हैं कि 400 साल वो गुलामी के, और अब्राहम से लेके इसहाक और याकूब मिस्र में आए, तो अब्राहम, इसहाक, याकूब, इसको हम 100 साल ले लेते हैं। तो इस तरह से कहना चाहिए कि मूसेस जब उत्पत्ति की पुस्तक को लिख रहे थे तो मूसेस अपने से 500 वर्ष पहले के बारे में लिख रहे थे, अर्थात अब्राहम के बारे में। उत्पत्ति 12वां अध्याय जो अब्राहम से शुरू होता है वो अब्राहम के बारे में लिख रहे थे मूसेस, अब्राहम से 500 वर्ष बाद। ओके, लेकिन अब ये अय्यूब की पुस्तक कब लिखी गई है, इसके लिए एक्चुअली कोई एग्जैक्ट वो नहीं है कि कब लिखी गई, लेकिन बाइबल के ज्ञाताओं के अनुसार अय्यूब की जो पुस्तक है वो बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। क्यों? क्योंकि ऊर नाम जो जगह है जहां से अब्राहम निकल कर चले, अपने कुटुंब, अपने खानदान और अपने सभी को छोड़कर ऊर देश से निकलकर, मेसोपोटामिया से वहां से निकलकर वो कनान की ओर आए थे। ओके, सो ये जो ऊर जगह है, ये ऊर जगह ही है जहां पर अय्यूब की घटना घटती है। अगर ये घटना अब्राहम के समकक्ष होती तो अब अवश्य ही कहीं ना कहीं अब्राहम के या संपर्क में रही होती, या इसहाक या याकूब के संपर्क में रही होती, तो कहीं ना कहीं इनका जिक्र होता। लेकिन माना जाता है कि अय्यूब की पुस्तक जो है वो अब्राहम के पैदा होने से भी पहले लिखी गई है। ओके, सो इसलिए हम कह सकते हैं कि अय्यूब की पुस्तक जो है वो एक प्राचीन पुस्तकों में से एक है। आइए अब हम अय्यूब की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय और पहली आयत से लेकर हम उसकी कुछ आयतों तक मनन करेंगे, और हम एक एक आयत को हम पढ़ के हम समझने की कोशिश करेंगे। तब अय्यूब ने कहा, मेरी कुड़कुड़ाहट अब भी नहीं रुक सकती, मेरी मार मेरे करहाने से भारी है। यहां पर अय्यूब अपनी उस बिटरनेस को, अपने उस ऊपर हुए उस उपद्रव के बारे में, अपने ऊपर जो
घटना जो बीती है वो आप बीती, उसके दुख के बारे में वो कह रहे हैं और कहते हैं कि मेरी कुड़कुड़ाहट अभी भी नहीं रुक सकती, मेरी मार मेरे करहाने से भारी है। अर्थात एक व्यक्ति चाहे कितनी भी कराहट भरी आवाज से चिल्लाए, हम उस कराहट की आवाज से कई बार उस व्यक्ति के दर्द को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर अय्यूब कह रहे हैं मेरी मार मेरे कराहने से भारी है। अर्थात अय्यूब की जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को कोई व्यक्ति अगर सुनेगा उनके कराहने की आवाज को, तो उससे वो उसका सटीक अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो किस तरह का दुख और किस तरह की पीड़ा से होकर गुजर रहे होंगे। तीसरी आयत, भला होता कि मैं जानता कि वह कहां मिल सकता है, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता। अब यहां पर अय्यूब इस बात को कह रहे हैं कि भला होता कि मैं जानता कि वह कहां मिल सकता है। कौन कहां मिल सकता है? यहां अय्यूब इस बात को कह रहे हैं कि अगर मुझे मालूम होता कि वह कहां मिल सकता है, तो मैं उसके विराजने के स्थान अर्थात उसके रहने के स्थान, ठहरने के स्थान तक जाता। चौथी आयत, मैं उसके सामने अपना मुकदमा पेश करता और बहुत से प्रमाण देता। अय्यूब अपने दुख को, अपनी पीड़ा को व्यतीत करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन देखिए विलंबना यह है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने दुख को किसके सामने प्रकट करूं, मैं कहां जाऊं, मैं किससे अपने दुख की बात कहूं। आज के समय में यदि किसी मनुष्य के ऊपर कोई भी उपद्रव होता है, कोई भी परेशानी उस पर आती है, जो कि किसी की तरफ से भी हो, चाहे वो मेंटल टॉर्चर हो, चाहे वो शारीरिक यातना हो, यदि कोई भी सताव किसी मनुष्य के जीवन में आता है, यदि किसी मनुष्य का शोषण होता है, तो आज के समय में हमारे पास व्यवस्था है कि हम कोर्ट और कचहरी में जाकर अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन यहां पर अय्यूब इस बात को कहते हैं कि मैं अच्छा होता अगर मैं जानता कि मैं अपनी बात को कहां रखूं। चौथी आयत में कह रहे हैं कि मैं अपना मुकदमा पेश करता और बहुत से प्रमाण देता। अय्यूब की जो परिस्थिति है वो एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें वो जानते हैं कि यदि मैं अपना मुकदमा लड़ूंगा, यदि मैं अपने प्रमाण दूंगा, तो मैं सच्चा ही ठहरूंगा, मैं निर्दोष ही ठहरूंगा। लेकिन यहां पर जो समझने वाली बात है वो यह है कि उनको नहीं मालूम कि वो अपना मुकदमा कहां लड़े। क्यों? क्योंकि अय्यूब इस बात को जानते थे कि उनके ऊपर जो उपद्रव हुआ है, उनके ऊपर जो सताव हुआ है, वो यूं ही नहीं हो रहा, वरन वो तो स्वयं परमेश्वर है जो उनकी ताड़ना कर रहा है। वो आगे कहते हैं 5वीं आयत में, मैं जान लेता कि उसने मुझसे उत्तर में क्या कहा है, और जो कुछ वह मुझसे कहता मैं समझ लेता। यहां पर अय्यूब की आप मेंटल स्थिति को समझने की कोशिश करिए। अय्यूब यहां पर जो कह रहे हैं कि पहली बात, मुझे नहीं पता कि मैं कहां जाऊं, मैं किसके सामने अपनी बात को रखूं। दूसरी बात, अगर मैं रखता भी तो मेरे पास ऐसे प्रमाण हैं कि मैं निर्दोष और निष्कलंक ठहरता। और दूसरा यह कि भैया चाहे तू उत्तर में जो भी मुझसे कहता, मैं तेरी बात को सुन लेता और मान लेता कि हां तूने ऐसा किया और वैसा किया, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ है। अब आप अय्यूब के उस मनोदशा को समझिए कि अय्यूब किस तरह के भाव को यहां प्रकट कर रहे हैं। 6ठी आयत में लिखा है, क्या वह बड़ा बल दिखाकर मुझसे मुकदमा लड़ता है? नहीं, वह मुझ पर ध्यान देता है। अय्यूब इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर है। वो अपना बड़ा बल तो दिखा रहा है,
वो अपनी शक्ति तो मुझ पर प्रकट कर रहा है, परंतु उसकी दृष्टि मुझ पर है। पौलुस प्रेरित इन वचनों को बड़े ही और सुंदर ढंग से पेश करते हैं। क्या कुम्हार को हक नहीं कि वो एक ही मिट्टी के पात्र से, एक ही लोदे से आशीष के लिए, आदर के लिए और निरादर का पात्र बनाए? एक ही मिट्टी से, एक ही लोदे से, एक को वो कुम्हार आदर के लिए बनाता है और एक को निरादर के लिए बनाता है। हम जानते हैं कि जब मूसा ने फिरौन के विषय में कहा तो परमेश्वर ने मूसा को समझाया कि मैंने फिरौन को इसलिए खड़ा किया है, इसलिए मैंने उसके मन को कठोर कर दिया है कि मैं अपने बड़े बड़े अद्भुत कामों को वहां पर प्रकट कर सकूं। परमेश्वर ने ही फिरौन के मन को कठोर कर दिया था। क्यों किया? ताकि परमेश्वर अपने कार्य को फिरौन के जीवन में प्रकट कर सके। और यहां पर हम जो अय्यूब के बारे में समझ रहे हैं, अय्यूब कह रहे हैं कि क्या वह अपना बड़ा बल दिखाकर मुझसे मुकदमा लड़ता है? नहीं, पर वह मुझ पर ध्यान देता है। अय्यूब को यहां तक अपने जीवन में परमेश्वर पर आशा है कि वो उस चीज को समझ रहा है कि ये परमेश्वर का कार्य है, लेकिन फिर भी अय्यूब इस बात को कह रहा है कि वो मुझ पर ध्यान धरे हुए है। और हम जानते हैं प्रियो कि पूरी बाइबल के अंदर जब अय्यूब की पुस्तक का अंत होता है तो हम जानते हैं कि अय्यूब ने कोई भी पाप नहीं किया। उसके मित्रों ने अवश्य ही परमेश्वर की नजर में गुनाह किया, वो गुनहगार ठहरे, परंतु अय्यूब उससे विवाद कर सकते और इस रीति में अपने न्यायी के हाथ से सदा के लिए छूट। और पापा से क्या इस्तेमाल से किया। और यहां पर हम समझ रहे हैं कि अय्यूब अपने वचन में आगे कहते हैं कि सज्जन उससे विवाद कर सकते और इस रीति में अपने न्याय के हाथ से सदा के लिए छूट जाता। यदि कुछ लोग मेरा पक्ष रखकर, मेरे पक्ष में यदि कुछ लोग, सज्जन लोग, धर्मी लोग, अच्छे लोग यदि मेरे पक्ष में यदि कुछ बात करें तो शायद मैं छूट जाता। अर्थात वो इस बात को जानते हैं कि मैं तो निर्दोष हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर अय्यूब के जीवन में इस तरह का जो उपद्रव हुआ है उससे वो छूटने के लिए बार बार परमेश्वर के निकट अपनी बात को कह रहे हैं। 8वीं आयत में, देख मैं आगे जानता हूं परंतु वह नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूं परंतु वह दिखाई नहीं पड़ता। देख मैं आगे जाता हूं परंतु वह मुझे नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूं परंतु वह मुझे दिखाई नहीं देता। वह दाहिनी और ऐसा छिप जाता है कि मुझे वह दिखाई ही नहीं पड़ता। यहां पर अय्यूब परमेश्वर के वचन से कह रहे हैं, वचन के बारे में कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, तूने अपने आप को मुझसे छिपा लिया है। क्यों? क्योंकि बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि परमेश्वर जो है वो घोर अंधकार में वास करता है। यदि आपने मूसेस की जो 5 पुस्तकें हैं उनको पढ़ा होगा तो आप पाएंगे कि इस तरह से वचन है कि जहां परमेश्वर घोर अंधकार में वास करता है। अय्यूब कह रहे हैं कि मैं आगे बढ़ता हूं परंतु वो मुझे नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूं परंतु मैं उसको नहीं पाता। भजन संहिता में राजा दाऊद कहते हैं कि मैं तेरी दृष्टि से छिप कर कहां रह सकता हूं, मैं कहां जाऊं जहां तू मुझे ना देखता हो। यदि मैं अधोलोक में जाकर अपना बिछौना बना लूं तब भी तू मुझे वहां देखता है। यदि मैं समुद्र के पार जा बसूं तब भी तू वहां है। और राजा दाऊद भजन संहिता 139 में
बड़े सुंदर तरीके से लिखते हैं कि यदि मैं अंधकार से कहूं कि तुम्हें छिपा ले, तो अंधकार तो दिन के समान, दिन के तुल्य तेरे को प्रकाश देगा। राजा दाऊद इस बात को कहते हैं कि मैं तेरी दृष्टि से कहीं नहीं छिप सकता, चाहे मैं समुद्र के पार जा बसूं, चाहे मैं अंधकार में छुपने की, मैं तेरी दृष्टि से नहीं छिप सकता। और यहां अय्यूब इस बात को कह रहे हैं कि मैं आगे जाता हूं, मैं पीछे आता हूं, परंतु मैं तुझे नहीं पाता। अय्यूब परमेश्वर को खोज रहे हैं। अय्यूब चाहते थे कि और अय्यूब जब इस वचन को परमेश्वर से कह रहे हैं, तो हम अय्यूब के बारे में जो समझ रहे हैं वो यह है कि किस तरह से वो चाहते थे कि वो परमेश्वर से भेंट करें। प्रियो, एक सच्चा मनुष्य जो परमेश्वर को खोज रहा है, वो आगे होकर परमेश्वर से भेंट करने की कल्पना करता है। एक सच्चा मनुष्य, एक भला मनुष्य, एक ऐसा मनुष्य जिसके हृदय में कोई कपट नहीं है, कोई गलत नहीं है, वो मनुष्य जो खरा है, वो मनुष्य जो अय्यूब के समान सिद्ध है, ऐसा मनुष्य आगे होकर परमेश्वर को खोजता है। लेकिन एक ऐसा मनुष्य जो अड़ंगा मारने वाला है, परमेश्वर स्वयं उसे आकर मिल जाता है। यहां पर अय्यूब परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। यहां पर अय्यूब परमेश्वर के समय कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आगे जाता हूं, पीछे आता हूं, मैं तुझे ढूंढ रहा हूं, तुझे खोज रहा हूं, लेकिन तूने अपने आप को छिपा लिया है, तू मुझे नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो खरे थे। लेकिन आप देखिए, याकूब को देखिए। जब याकूब अपने भाई से मिलने के लिए लौट रहे थे, जिसने अपने भाई के पहलौटेपन का हक जो था वो मार लिया था, याकूब जिसके नाम का अर्थ अड़ंगा मारने वाला, उस याकूब ने परमेश्वर को खोजने की कोशिश नहीं करी। उस याकूब ने परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश नहीं करी, परंतु परमेश्वर स्वयं उसे ढूंढता हुआ आ गया और पूरी रात उसके साथ मलयुद्ध करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यदि आप एक खरे और सच्चे मनुष्य हैं, यदि आपके अंदर खराई है, सच्चाई है, तो आप परमेश्वर को खोजेंगे। परंतु यदि कहीं ना कहीं हमारा जीवन गलत है, हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं हमने कुछ गलत किया है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अय्यूब की, गलत इन द सेंस उसने अपने भाई को रोटी के बदले में उसका पहलौटा होने का हक मांगा। रोटी के बदले उसने अपने भाई की आशीष को धोखे से चुरा लिया, धोखे से। अय्यूब एक धर्मी पुरुष है, और याकूब जो अड़ंगा मारने वाला है, जिसने अपने भाई के आशीष को धोखे चुराया, परमेश्वर याकूब से पूरी रात युद्ध करता है। लेकिन वो उस पूरी रात के मल युद्ध में याकूब इस बात को समझ जाता है कि जो मुझसे आके मिला है, जिसने मुझे खोज लिया है, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। और याकूब इसलिए उससे कहता है कि तू मुझे आशीर्वाद दे, और जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और देखिए, परमेश्वर ही उससे क्या पूछता है? परमेश्वर से पूछता है कि तेरा नाम क्या है। अर्थात उसके जो नाम का जो अर्थ था कि ये अड़ंगा मारने वाला है, परमेश्वर उसको उसकी वो छवि याद दिलाता है कि मैं तेरे पास क्यों आया हूं, इसलिए कि तेरे जीवन में तूने कहीं ना कहीं अड़ंगा मारा है। प्रियो, यदि आज मैं और आप परमेश्वर के निकट हैं, उपस्थिति में हैं,
और हम चाहते हैं कि हे प्रभु तू आके मुझसे मिल, तो प्रियो आप कोशिश करें कि आप अपने तमाम भूल, खता और गलतियों को परमेश्वर के सामने लाके रख दें। अगर आप तमाम भूल, खता, गलतियों को, अपने पापों को, उनका अंगीकार करेंगे परमेश्वर के निकट, तो परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि वो विश्वास योग्य और कामिल है। हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। वचन कहता है कि हे दो चिते लोगों, पहले अपने आप को शुद्ध करो। वचन कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यदि आपका जीवन और मेरा जीवन, हमारा जीवन अगर ऐसा जीवन नहीं है जहां पवित्रता है, तो प्रियो हम चाहे कितना भी प्रभु को खोजते रहें, वो परमेश्वर हमसे दूर ही रहेगा। यदि मेरे और आपके जीवन में पवित्रता नहीं है, यदि हम अवश्य ही परमेश्वर को खोजने वाले हैं, लेकिन हमारे हृदय में कोई खोट है, अड़ंगा मारने वाला जीवन है, धोखा देने वाला जीवन है, छल करने वाला जीवन है, और वो तमाम बातें जो गलतियों की पत्री उसके 5वें अध्याय और 19वें आयत में पौलुस प्रेरित लिखते हैं, यदि एक ऐसा जीवन मेरा और आपका जीवन है, तो प्रियो प्रभु अपने आप को कभी भी हम पर प्रकट नहीं करेगा। और अगर उसने अपने आप को हम पर प्रकट किया, तो याद करिए आखिर अंत में क्या होता है। याकूब लंगड़ाने लगता है। उस मलयुद्ध के बाद याकूब लंगड़ाने लगता है। प्रियो यदि आप नहीं चाहते कि आपके जीवन के अंदर वो लंगड़ापन आए, यदि आप नहीं चाहते प्रियो कि परमेश्वर स्वयं आपको ढूंढता हुआ आपके पास आ जाए, तो आपको चाहिए कि आप अपने तमाम पापों को, तमाम श्रापों को, तमाम उन भूल, खता, गलतियों को परमेश्वर के सम्मुख लाके रख दें और परमेश्वर से कहें कि हे परमेश्वर, मैं अय्यूब के समान नहीं हूं, मैं याकूब के समान हूं जिसने अपने भाई को अड़ंगा मारा। अय्यूब जो धर्मी है और याकूब जिसने अपने भाई को अड़ंगा मारा। सो प्रियो, हम अपने जीवन में अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें और इस बात से पीछे ना हटें। अपनी तमाम भूल, खता, गलतियों का अंगीकार करें और परमेश्वर से कहें कि हे परमेश्वर, हां हम तुझे ढूंढना चाहते हैं, तुझे प्राप्त करना चाहते हैं, तेरे निकट आना चाहते हैं, परंतु तू आप ही हमारी तमाम उन भूल, खता, गलतियों को और विशेषकर उन कारणों को जिनके द्वारा हम बार बार पाप में गिरते हैं, जिनके द्वारा हम बार बार गलतियां करते हैं, उन कारणों को दूर कर दे। हो सकता है कि कुछ ऐसे बातें होंगी, कुछ ऐसी बाधाएं होंगी जिनको आप पार नहीं कर पा रहे। हो सकता है कोई एक ऐसा विषय होगा जिसके कारण आप बार बार पाप में गिरते हैं, आप बार बार गलती करते हैं। तो आप परमेश्वर से कहें कि हे परमेश्वर, तू मेरे अंदर से उस कारण को हमेशा के लिए दूर कर दे और अपने पवित्र आत्मा के वास को हमारे जीवन में दे। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि हे परमेश्वर, तू हम पर अनुग्रह कर, अपनी दया हम पर प्रकट कर। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें अय्यूब के जीवन से सिखाया प्रभु कि वो एक खरा मनुष्य, एक निष्कलंक मनुष्य जो अपने विषय में कहता है कि मेरी कराहट की आवाज से मेरे दर्द का अंदाजा नहीं हो सकता, जो अपने विषय में कहता है कि मैं किसके पास जाऊं और